अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज के हमारे क्लास तर्जमा कुरान सूरह अनआम आयत नंबर 61। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल काहिरु फौक़ इबादिही वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून। वाउ और हुआ वो अल काहिरु, काहिर कहते हैं, काहरा माने होता है गालिब आना, ऊपर होना, गालिब आ जाना। और वो गालिब है फौका, ऊपर, इबादी ही, उसके बंदे। अब्दुन का प्लूरल है इबाद, माने बंदा, बंदगी करने वाला। ही उसके, वो उसके बंदों पर, वो उसके बंदों पर गालिब है। तो जब जिस पर्सन के लिए, अगर कोई पर्सन है, उस पर्सन के लिए उसी का प्रोनाउन आगे यूज हो रहा है तो उसमें अपना तर्जमा करते हैं, उसका वगैरह नहीं बोलते। हम पहले भी बताया था आपको। वो गालिब है अपने बंदों पर। वयुरसिलु, और वो, वाउ और युरसिलु, अरसला माने होता है भेजना, युरसिलु वो भेजता है, अलैकुम तुम पर, हफजा, हफजा, हाफिज का प्लूरल है हाफजा। इसका माने होता है हिफाजत करने वाला, रिकॉर्ड रखने वाला। तो हाफिज जानते हैं आप, हाफिज कहते हैं उनको जो हिफ्ज याद कर लें चीजों को। हत्ता, यहाँ तक के, यानी वो कब तक रहते हैं, हफजा, हत्ता यहाँ तक के, इजा जब, जा आए, अहादकुम, अहादा दा, तुम में से, अहाद कहते हैं एक को, कुम तुम लोग, तो तुम में से कोई एक, जब आए तुम में से कोई एक के पास, अलमौत मौत, यानी जब तुम में से किसी को मौत आए, तवफ़्फ़त हु, तवफ़्फ़ा माने होता है पूरा लेना, ले लेना, वसूल कर लेना। तवफ़्फ़त हु, उसको ले लेते हैं, रुसुलुना हमारे भेजे हुए लोग, पैगंबर यानी कि फरिश्ते, जिनको इस काम के लिए मुकर्रर किया है। तवफ़्फ़त हु, उसको ले लेते हैं, वफ़ात दे देते हैं, उर्दू तर्जमा बोलते हैं ऐसे, वफ़ात दे देते हैं। रुसुलुना हमारे रसूल, वहुम और वो, ला युफर्रितून वो कोई कमी नहीं करते, वो कोई कमी नहीं करते। अब देखिए इसमें ये बात भी है कि जो हफाजा होते हैं वो हर चीज का रिकॉर्ड रखते हैं, वो हर चीज को याद करते हैं। तो लिख के याद करते हैं वो हर चीज को, या ऐसे ही जबानी याद करते हैं। वो याद करते हैं, महफूज रखते हैं। असल में हाफजा का मतलब होता है महफूज रखना, उसका ध्यान करना। जैसे कुरान में पीछे अभी आया भी था, हाफिजू अलस सलावाती, नमाजों को याद रखो, ध्यान रखो उनको, नमाजों को का ध्यान रखो, ख्याल रखो। तो वो हफाजा, वो ध्यान रखते हैं हर एक चीज का, कि क्या कर रहा है क्या नहीं, और कब तक, मौत तक रहते हैं, यानी कोई एक भी चीज छूटती नहीं है, हर एक चीज का रिकॉर्ड उनके पास रहता है। वहुम ला युफर्रितून, और ये भी बता दिए जाए कि वो कोताही नहीं करते। ऐसा नहीं कि चलो कोई नहीं, आज थका हुआ था, इसने ये काम नहीं किया, छोड़ो आज का नहीं लिख रहे। या अगर ये इन वाले से है, रुसूलुना व हम ला युफर्रितून, तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसको ले लेते हैं, वफात दे देते हैं, और वो कोई कोताही कमी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि भाई बाद में छूट गया वो उनसे, मौत का वक्त आ गया और छूट के भाग गया।
اور وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر اور وہ تمہارے اوپر نگراں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ دیکھیے اردو میں ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، نگراں دیکھ بھال کرنے والا، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ ثم پھر، ردو، ردہ معنی ہوتا ہے واپس کرنا، ٹھیک ہے، اور واپس ہونا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اس سے ارتداد بھی بنتا ہے، ارتداد دین سے پھر جانا، واپس ہو جانا۔ ثم ردو، پھر وہ واپس کیے جائیں گے، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم ان کا مولا، الحقی حقیقی سچا، حقیقی مولا کی طرف، اللہ کی طرف ان کو واپس کیا جائے گا۔ اللہ، سنو، اللہ کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیے اللہ پورا ہے، یہ آ اور لا نہیں ہے، اللہ پورا ایک لفظ ہے، وارن کرنے کے لیے آتا ہے۔ دھیان دو ذرا، سنو، لہو الحکم، اسی کی حکومت چلتی ہے، لہو اسی کے لیے، الحکم حکم، حکم اسی کے لیے یعنی حکم دینے کی جو طاقت ہے اسی کے پاس ہے، یعنی حکم اسی کا چلتا ہے، حکومت اسی کی چلتی ہے۔ وہ اور وہ اسرا، سری سے بنا ہے اسرا، افعلو کے وزن پہ میں نے بتایا تھا افعلو کے اسکیل پر یہ اس میں سپرلیٹو بن جاتا ہے سب سے زیادہ، اور وہ سب سے تیز ہے، الحاسبین حساب لینے والوں میں، یعنی وہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر سب اللہ اپنے مالک کے حقیقی کی طرف واپس لائے جائیں گے، سن لو حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ قل کہو، من کون، یونجی نجا، یونجی اس کا مطلب ہوتا ہے نجات دینا، کون نجات دے گا، کم تم کو، یا دیتا ہے، مضارع میں دونوں ہی میننگ ہوتے ہیں، کون نجات دیتا ہے تم کو، من ظلمات البر خشکی کی تاریکیوں سے، والبحری اور سمندر کی تاریکیوں اور خشکی کی تاریکیوں سے کون تم کو بچاتا ہے۔ تدعونہ، دعا دعو مانے پکارنا ہوتا ہے، تدعونا تم پکارتے ہو اس کو، تضرعا ضاد را عین، تضرع کہتے ہیں گڑ گڑانے کو، گڑ گڑانے کو، آدمی روتا ہے اور رونے میں ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت زیادہ رونے لگتا ہے، گڑ گڑانا بولتے ہیں جس کو، عاجزی بھی بولتے ہیں اس کو، تضرع کو کہتے ہیں عاجزی، جھک جانا کسی کے سامنے، تضرعن تم اس کو گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، وخفیہ اور چپکے چپکے پکارتے ہو، لئن اگر، اور کیا بولتے ہو، مطلب یہ آگے یہ ہے کہ یہ بولتے ہو ساتھ میں، لئن اگر، انجا اس نے نجات دی، نہ ہم کو، من ہذہی اس سچویشن سے، اگر اس نے اس سچویشن سے ہم کو بچا لیا، اس کنڈیشن سے ہم کو بچا لیا، لنکونن نون تاکید کے لیے، تو ہم ضرور بن جائیں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے، قدردانوں میں سے، قدردان کہتے ہیں، شاکر کہتے ہیں، شکر گزار قدردان، قدر کرنے والا۔ کہو کون تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے، تم اس کو پکارتے ہو عاجزی سے اور چپکے چپکے،
کہ اگر خدا نے ہم کو نجات دے دی اس مصیبت سے تو ہم اس کے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ قل کہو، اللہ اللہ، دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ اس کو ہم بتا دیتے ہیں، بہت سی مرتبہ آتا ہے کہ کہیں پر اگر سکون ہے، یہ میں پین لے لیتا ہوں، کہیں پر اگر سکون ہے جیسے قل کہنے کے لیے قل آتا ہے، قل قاف لام پیش، قل کہو، قالا سے فعل امر قل بنتا ہے تو سکون ہوتا ہے اس پہ، لیکن یہاں پہ زیر ہے قل پہ، تو یہ زیر اس لیے آیا ہے کہ کبھی اگر ایسا ہے کہ سکون کے بعد سکون والا لیٹر ہے یا تشدید والا لیٹر ہے جو اس کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتا، نہیں پڑھا جا سکتا، کیونکہ تشدید اور سکون کو کیا چاہیے، ہیلپ چاہیے دوسرے لیٹر کی پڑھے جانے کے لیے، تو سکون والا ورڈ اگر ہے یا تشدید والا ورڈ ہے سکون والے لیٹر کے بعد تو سکون کی جگہ زیر آ جاتا ہے بعض جگہوں میں، ٹھیک ہے، تو یہ زیر اس وجہ سے یہاں پہ قل کہو، اللہ اللہ ینجیکم تم کو نجات دیتا ہے، منہا اس سے، ومن کلی کربن، کلی کرب، کل کہتے ہیں ہر ایک، کرب کہتے ہیں پریشانی تکلیف، کرب اردو میں مصیبت کو بولتے ہیں، کرب تکلیف کو اردو میں، ومن کل کربن اور ہر ایک مصیبت سے، ثم پھر انتم تم لوگ تشرکون شرک کرتے ہو یا شرک کرنے لگتے ہو، کہو خدا ہی تم کو نجات دیتا ہے اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر بھی تم شرک کرنے لگتے ہو، نہیں اللہ ہی بچاتے ہیں اس سے بھی اور دوسری تمام مصیبتوں سے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو، اور اس کا آئیڈیا تب ہو جاتا ہے جب آدمی کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے نا، تو وہ کسی بھی زبان میں بولے چاہے، وہ الٹیمیٹلی وہ صرف اس ذات کو بولتا ہے، اس شخصیت کو پکارتا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے غالب ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں بولے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اللہ ہی بولے گا کہ اللہ مجھے بچا لیجئے، وہ کسی بھی زبان میں بولے اپنی چاہے، وہ یہی بولے گا جو سب سے زیادہ پاورفل ہے، یعنی اللہ، اسی کو وہ پکارتے ہیں، اور اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہی تم اسی کو پکارتے ہو اور وہی تم کو نجات دیتا بھی ہے ہر مصیبت سے، اس مصیبت سے بھی جس میں تم گرفتار ہوئے ہو اور ہر ایک مصیبت سے، پھر بھی تم بعد میں شرک کرنے لگتے ہو، آ کے نکل کے وہاں سے پھر وہیں کے وہیں، کبھی بعض اس میں بھی ہوتا ہے لوگوں میں کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اب میں آئندہ سے ایسے کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کام میرا کروا دیجیے اللہ، اور وہ ہو جاتا ہے پھر ختم۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ قل کہو، ہوا وہ، القادر قدرت رکھتا ہے، کس پر، علی اس بات پر، ان کہ یبعثا وہ بھیجے، علیکم بعثا یبعث مانے بھیجنا ہوتا ہے، علیکم تم پر، عذابن عذاب، من مانے سے، فوق مانے اوپر کو کہتے ہیں، فوق مانے اوپر، تو فوقکم تمہارے اوپر، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او یا من تحتی، تحت کہتے ہیں نیچے کو، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، او یا یلبسکم تم کو پہنا دے، شیعان گروہ، یعنی لبس یلبس مانے ہوتا ہے پہنانا، تو تمہیں پہنا دے گروہوں میں، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ تم کو گروہوں میں بانٹ دے، ٹکڑوں میں بانٹ دے، الگ الگ کمیونٹی، اس طرح الگ الگ ذات، الگ الگ طریقے، یہ سب، او یلبسکم یا تم کو گروہوں میں بانٹ دے، او وا اور یذیقا، اب دیکھیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ گروہوں میں بانٹ کے اللہ کیا کرتے ہیں، وا اور یذیقا
चखाए, अजाका युज़ीक़ु माने होता है चखाना, बाज़कुम तुम में से बाज को, यानी बाज को, बासा बाज, बाज की कुव्वत, बाज की कुव्वत, ताकत, बास माने कुव्वत भी होता है, ताकत भी होता है और अजाब भी होता है। तो बाज को बाज का अजाब चखाएं, यानी वो एक दूसरे से झगड़े लड़ें। कहो खुदा कादिर है इस पर कि वो तुम पर कोई अजाब भेज दे तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे पैरों के नीचे से, या तुमको गिरोह गिरोह करके एक दूसरे, एक को दूसरे की ताकत का मजा चखाते। तो बास माने कुव्वत भी होता है, ताकत। उन्जुर कैफ नुसर्रिफुल आयाति लअल्लहुम यफ्क़हून। उन्जुर देखो, नून ज़ारा नजर से बना है, देखो, कैफा कैसे, ये पैटर्न पहले भी आ चुका है। कैसे, नुसर्रिफुल आयात हम आयात को फेरते हैं, बदल बदल कर पेश करते हैं, लअल्लहुम ताकि वो यफ्क़हून समझें। फा काफ हा, फ़क़ीह यफ़क़हू माने होता है समझना। देखो हम किस तरह दलाइल मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं ताकि वो समझें। वकज़्ज़ब बिही क़ौमुक वहुवल हक़ क़ुल लस्तु अलैकुम बिवकील। वकज़्ज़ब बिही, बड़ी प्यारी बात है, देखिए, वकज़्ज़ब बिही, और कज़्ज़बा पहले भी आया बहुत बार। कज़्ज़बा माने होता है झुटलाना, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीब, मुज़ारे युकज़्ज़िबु होता है, और रूट इसका यही है काफ जालबा। वकज़्ज़बा और झुटला दिया, बिही इसको, इससे मतलब या तो कुरान है, ठीक है, या उसके हकाम, तो मतलब एक ही बैठता है, या वही, तो आखिरकार वो कुरान ही है, आप उसको कोई भी नाम दे दें। वकज़्ज़ब बिही और झुटला दिया इसको, कौमुका तुम्हारी कौम ने, वह हुआ हालांकि ये हक है, सच है, ये बात सच है। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि कुरान जगह जगह इस बात को चैलेंज करता है कि यही सही है, बस आपको गौर करने की देर है। जैसे बाज लोग ये कहते हैं ना, मतलब कि भाई कैसे माने, हम यकीन कैसे करें इस चीज पे। तो कुरान कहता है ना कि मैं हूं यकीन करने के लिए, पढ़ो मुझे, यकीन खुद आ जाएगा। और वाकई हकीकत है ये बात, कुरान जब पढ़ता है आदमी तो चीजें सामने आती हैं ऐसी कि इंसान नहीं कह सकता इसको, बिल्कुल इस बात को मान लेगा कि इंसान नहीं कहेगा, इस चीज को इंसान कह ही नहीं सकता ऐसी। कुल कहो, लस्तु, लैसा से बना है ये लस्तु, लैसा का माने होता है नहीं। लस्तु नहीं हूं मैं, अलैकुम तुम पर भी वकील, कोई निगरा, जिम्मेदार, ठीक है, मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं तुम पर कि भाई तुम इसको झुटला के मुझे कुछ कर लोगे। असल में ये कहा जा रहा है कि देखिए उन्होंने झुटला दिया इस बात को, हालांकि ये सच है, तो आप ये कहिए कि मेरा कुछ नहीं जा रहा है इसमें, ना ये मेरी बात है, जैसे पीछे भी कही गई थी। बाज मर्तबा क्या होता है, आदमी दूसरे से जेलस होता है या इंसान से, तो वो उसकी बात मानता ही नहीं, कुछ भी हो नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि ये मत समझो ये बात इसकी है, ये तो ये इनकी है ही नहीं बात, ये कहो ये मैं तुम्हारा कोई जिम्मेदार थोड़ी हूँ, मैं जिम्मेदार नहीं हूं तुम्हारा, और तुम्हारी कौम ने इसको झुटला दिया है, हालांकि वो हक है। कहो मैं तुम्हारे ऊपर दारोगा नहीं हूं, दारोगा मतलब वही जिम्मेदार। लिकुल्लि नबइम मुस्तक़र्रुन व सौफ तअलमून। लिकुल्लि नबइन, ली माने लिए, कुल माने हर एक, लिकुल्ली हर एक के लिए, नबा माने क्या होता है, खबर। लिकुल्ली नबइन हर एक खबर के लिए, मुस्तक़र्रुन करार से बना है, काफ रार रा, करार माने ठहरना, रुकना। तो एक रुका हुआ वक्त है या तय किया हुआ वक्त है, मुद्दत है। हर एक खबर के लिए एक मकाम है, एक वक्त है, ठीक है। वसौफ तअलमून और तुम जान लोगे, इस बात को तुम जान लोगे। अब यहाँ पे
बहुत सारी चीज इसका मतलब हो सकते हैं, लेकिन पीछे जो आयत थी उस सीक्वेंस में हम आपको बताए थे कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो चाहे वो कादिर है इस बात पर कि तुम्हारे ऊपर से और नीचे से भी अजाब भेज दे, और आपस में ही तुमको मुख्तलिफ गिरोह में अलग अलग टीमों में बांट दे और तुम एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ, लड़ने लगो, झगड़ने लगो। और ऐसा होता भी है आमतौर से। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि ऐसा हर एक खबर के लिए, यानी हर एक खबर से मुराद यहाँ पर अजाब भी है, कि अजाब का भी एक वक्त मुकर्रर है। तो ऐसा नहीं कि आदमी एकदम जल्दी में भेज दें, ऐसा नहीं करते अल्लाह ताला। जो मुकर्रर वक्त है उसी पर वो आने वाली चीज है। हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है और तुम जल्दी जान लोगे। या ये कि हर खबर अपने वक्त पे पता चलती है, ये भी हो सकता है। وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِذَا और जब रأैता तुम देखो अल्लज़ीना उन लोगों को जो यखूज़ूना खौज से बना है, खाजा यखूज़ू माने होता है घुसना। जब वो घुसते हैं फी आयातिना हमारी आयात में, हमारी आयत में वो घुसते हैं। अब देखिए आगे से पता चल रहा है कि घुसने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है जैसे पीछे भी आया था कि वो हमारी आयतों का मजाक बनाते हैं। यहाँ पे ये है कि हमारी आयतों को लेके बैठते हैं, उसमें गौर नहीं करते, बस अलग अलग बातें निकालते हैं और ऐब निकालते हैं। ये वाला घुसना है, ये नहीं कि वो सोचने के लिए समझने के लिए उनमें गौर करते हैं, ये नहीं। यखूज़ून फी आयतिना वो हमारी आयतों में घुसते हैं, हमारी आयतों में ऐब निकालते हैं। तो जब तुम उनको ऐसा देखो फा तो आरिज आनहुम उनसे एराज करो, हत्ता यखूज़ू यहाँ तक कि वो घुस जाएं फी हदीसिन गैरी किसी दूसरी बात में। हदीस कहते हैं बात को, गैर माने दूसरा, ही उसके अलावा, गैरी ही उसके अलावा किसी और बात में वो घुस जाएं, कोई और बात वो करने लगे। उस वक्त तक तुम उनसे एराज करो, उनके पास न जाओ, उनसे बातचीत न करो। और जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयतों में ऐब निकालते हैं तो उनसे अलग हो जाओ, यहाँ तक कि वो किसी और बात में लग जाएं। व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। व इम्मा और अगर, युनसिया अन या के बाद ये देखिए नून तशदीद है, नून तशदीद ताकीद के लिए आता है लास्ट में। युनसियन्ना का अगर तुम्हें शैतान बहका दे, युनसियन्ना का तुमको बहका दे, शैतानु शैतान, अंसा युनसी माने होता है भुलाना, चीज को भुला देना, चीज को भुला देना। नसिया से बना है, नून सीन या से, नसिया से, रूट इसका नसिया है माने भूलना। तो अंसा यूंसी माने भुला देना। तो अब देखिए ये बात भी पता चली है कि शैतान को कुछ ताकत अल्लाह ने ऐसी भी दी है कि वो बात को भुला सकता है, चाहे तरीका उसका क्या हो वो नहीं पता, बट कर सकता है वो। और इसमें देखिए एक चीज और हम आपको बताएंगे, और वो आप गौर करेंगे तो इंशाल्लाह उस नतीजे पे आप पहुंचेंगे जरूर। तो अगर शैतान भुला दे तुमको, फला तकुद, फला तकुद, काद यकुदु माने होता है बैठना, तो मत बैठो, बाद जिक्रा याद आने के, या जिक्र याद को कहते हैं, याद आने के बाद मत बैठो, माल कौमी जालिमीन जालिम कौम के साथ, माँ माने साथ, जालिम कौम के साथ याद आने के बाद मत बैठो। तो यहाँ पर देखिए बात यह है कि अगर तुम देखो कि कुछ लोग आयतों में, अल्लाह की आयतों में ऐब निकालते हैं, ठीक है, और वो अपनी इस हरकत से, ये हत्ता खुजू फी हदीसिन गैरी, यहाँ पे मतलब ये है कि वो इस आदत को छोड़ दें, इस आदत को छोड़ दें। मैंने देखिए एक आदमी, वहां पर कुछ लोग बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ आदमी बैठे हुए मेरे बारे में बात कर रहे हैं और मैं वहां पे खड़ा हूं, तो मैं भूल सकता हूँ इस बात को वहां खड़ा खड़ा? नहीं ना। बाद में कभी, अभी या कुछ घंटे बाद या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हाँ शायद भूल जाऊं कि हाँ ये मेरे बारे में बुराई कर रहे थे। तो बाद तक भी अगर उन्होंने ये कारनामा नहीं छोड़ा, ये काम नहीं छोड़ा है बुराई करना,
तो ये नहीं कि बस उसी पॉइंट पे आप उनसे बात एराज करो जब वो बात कर रहे हो। देखिए आगे की बात यही है कि अगर शैतान तुमको भुला दे तो तुम याद आने के बाद मत बैठो उनके पास। तो जस्ट मैं वहां पे हूं, अभी मैंने सुना और एकदम से मैं नहीं भूल पाऊंगा। तो ये बात तक की बात है कि बाद में भी उनके पास नहीं बैठना है आपको, उनसे एराज ही करना है, उनसे दोस्ती नहीं रखनी है, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं। हाँ, अगर वो इस बात से कि उन्हें लगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं चाहे नहीं मान रहा हूं इस बात को, वो अलग है, लेकिन जो दूसरा बिलीव करता है, उसको यकीन है, तो उसकी मुझे इज्जत करनी चाहिए, वो इससे बाज आ जाए तो अलग बात है। ठीक है। वमा अलल्लज़ीना यत्तक़ून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तक़ून। वमा और नहीं, अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो यत्तक़ूना तक़वा इख्तियार करते हैं, और मुत्तक़ियों पर नहीं है, मिन हिसाबिहिम उनके हिसाब में से, मिन शै कोई चीज़, उनके हिसाब में से कोई चीज़ मुत्तक़ियों पर नहीं है। वलाकिन यानी उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना है आपको, कोई उनसे वास्ता नहीं रखना है। वलाकिन लेकिन जिक्रा, इसका एक मतलब ये भी है कि मिन हिसाब ही मिन शै, के जो लोग मुत्तकी हैं, बचे हुए हैं, उनको उन लोगों के ऐब निकालने से कोई सजा नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं कि वो आदमी कर रहे हैं तो तुम्हें भी सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके काम से, यानी जो मुत्तकी है। वमा अलल्लज़ीना, मुत्तकियों पर नहीं है, मिन हिसाबिहिम मिन शैइन उनके हिसाब में से कुछ भी, लेकिन जिक्रा याद दिलाना है, लअल्लहुम ताकि वो लोग यत्तकून डरने लगे, मुत्तकी बन जाएं, यानी इस काम से बचने लगे। इत्तका यत्तकी अपने आप को बचाना, इस काम से अपने आप को बचा ले। जिक्रा है, आप उनको याद दिला सकते हैं, याद दहानी करा सकते हैं, देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है ये, किसी भी तरीके से आप उनको समझाएं, समझाना है। और जो लोग अल्लाह से डरते हैं उन पर उनके हिसाब में से किसी चीज का की जिम्मेदारी नहीं, अलबत्ता याद दिलाना है, शायद कि वो भी डरें। चलिए देखिए, वज़रिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लइबन व लहवन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया वज़क्किर बिही अन तुबसल नफ्सुम बिमा कसबत। वज़र, वज़ वा और जर, वज़रा यज़ीरु से बना है जर, छोड़ने के माने में होता है जर। और छोड़ दो अल्लज़ीना उन लोगों को, इत्तखज़ू जिन्होंने बना लिया है, दीनहुम उनके दीन को, लाइबन खेल, व लहबन और तमाशा, खेल तमाशा जिन्होंने बना लिया, व गर्रत, गर्रा यगर्रु माने होता है गुरूर से बनता है, गुरूर धोखा। तो गुरूर मैंने पहले भी समझाया था, घमंड को ही बोलते हैं। तो गुरूर यही होता है, इंसान अपने आप में कुछ सोच रहा होता है कि मैं ये हूं, हालांकि वो होता नहीं है, उसको धोखा हुआ है। वगर्रत हम, और धोखे में रखा उनको, अल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी ने, वा और जक्किर बिही इसके जरिए याद दिलाओ, जक्किर बिही इसके जरिए याद दिलाओ, इसकी याद दहानी कराओ, कुरान की या वही की। अन, देखिए इसके दो माने हो सकते हैं, अन तुबसला ये भी हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गिरफ्तार हो जाए नफसुन आदमी, बिमा का सबत अपने किए में, कहीं ऐसा ना हो कि उसको अपने किए की सजा भुगतनी पड़े। और इसका ये मीनिंग भी हो सकता है कि वज़क्किर बिही, और इसके जरिए याद दिलाओ उनको, क्या याद दिलाओ, के अन के तुबसला के मुसीबत में डाला जाएगा, नफसुन इंसान को, बिमा का सबक उसके किए की वजह से, यानी इंसान पर जो मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, वो उसके किए की वजह से आएगी, इस बात को याद दिलाओ उन्हें, तो तुम बुरे काम ना करो। तो ये दोनों मीनिंग इसके हो सकते हैं। उन लोगों को छोड़ो जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है, और जिनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा है, और कुरान के जरिए नसीहत करते रहो ताकि कोई शख्स अपने के में गिरफ्तार ना हो जाए। ये भी है इसका, जहां यहाँ उर्दू में क्या है, और ये भी कि कुरान के जरिए इस बात को याद दिलाओ
क्योंकि कुरान में भी है बार बार के जो सजा मिलेगी आदमी मुसीबत में गिरफ्तार होगा वो अपने किए की वजह से होगा। लैस लहा मिन दूनिल्लाहि वलिय्युन वला शफी'। और फिर वही वो सोच और वो मिजाज जो है इंसान का उसको खत्म किया जा रहा है कि लैस लहा नहीं होगा उसके लिए, उस जान के लिए, इंसान के लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, वलियुन कोई मददगार, वला शफी और ना कोई सिफारिशी, ना कोई सिफारिशी होगा और ना कोई मददगार अल्लाह के अलावा कि वो उसको अल्लाह से छुटा ले। बस छूटने का काम और बचने का काम यही है कि आप नेक काम करिए। व इन तादिल, व इन और अगर वो बदला दे, आदला आदलू माने होता है बदल करना, ठीक है, बराबर करना। वो इन तादिल कुल आदली और वो बदले में दे, कुल आदलिन हर एक बदल, कुछ भी बदल दे दे बदले में। ला युखज, ला नहीं, युखज लिया जाएगा, मिनहा उससे, उससे ये नहीं लिया जाएगा। इस हाल में कि अल्लाह से बचाने वाला कोई मददगार और सिफारिशी उसके लिए ना हो। अगर वो दुनिया भर का मुआवजा दे तब भी वो कबूल ना किया जाएगा। आइन दाल लाम अदल माने होता है बराबर करना। वो इन तादिल अगर वो बदले में दे, बदला करे, वो बराबर करे, कुल आदिलिन हर एक बदले को, किसी को उस गुनाह के बदले में किसी चीज को अगर वो दे, उसको बराबर बनाए अपने गुनाह के, तो वो कबूल नहीं की जाएगी। उलाइकल्लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू लहुम शराबुम मिन हमीमिन व अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफुरून। उलाइका यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना जो, उबसिलू मुसीबत में पड़े। अब सला माने होता है मुसीबत में डालना, तो ये पैसिव है, मुसीबत में डलना, गिरना। मुसीबत में, जो मुसीबत में पड़ गए, बिमा कसबू अपने किए की वजह से, लहुम उनके लिए, शराबुन पीने का सामान होगा, मिन हमीमिन हमीम से, हमीम जहन्नम को कहते हैं और गरम को भी कहते हैं, हामीम मीम हम, यानी गरम पीने के लिए होगा। व अजाबुन और अजाब होगा, अलीमुन दर्दनाक, बिमा कानू यकफुरून इस वजह से कि वो झुटलाया करते थे, उनके झुटलाने की वजह से उनको ये सजा मिलेगी। यही लोग हैं जो अपने किए में गिरफ्तार हो गए, उनके लिए खोलता हुआ पानी होगा, गर्म पानी पीने के लिए होगा और दर्दनाक सजा होगी इसलिए कि वो कुफ्र करते थे। ये सबक है आज का, इसको याद कीजिएगा अच्छे से।